हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर का न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 आज सॉल्व करेंगे। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट सारा बता चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अगर वो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट 3 का पावर -2। सेकंड क्वेश्चन है -4 का पावर -2। थर्ड क्वेश्चन है 1/2 का पावर -5। क्लियर है ना? चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 का पावर -2। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ये पावर माइनस में होगा तो इसको पॉजिटिव हम लोग कैसे करेंगे, इसे नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर में कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 2। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 का पावर 2 है, यानी कि 3 into 3। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा 1/9। क्लियर है? चलिए सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -4 का पावर -2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर का काम करेंगे, है ना। पावर -2 यानी कि ये नंबर डिनोमिनेटर में था, इसको हम लोग ऊपर लिखे तब माइनस आ गया, तो यानी कि हमें अगर हटाना है तो क्या करना होगा 1/-4 का पावर 2। क्लियर है ना? अब ये पावर 2 यानी कि 2 बार लिखना है इसे, तो चलिए -4 into -4। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसे सॉल्व करने पे आएगा 1/16। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं 1/2 का पावर क्या हो जाएगा -5। क्लियर है ना? तो जब भी आपका फ्रैक्शन में होगा और अगर पावर माइनस में होगा, इसे अगर हमें प्लस में करना होता है तो इसे क्या करते हैं रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला क्या होता है नीचे हो जाता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 2/1 और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। क्लियर है ना? अब ये कैसे हो रहा है मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, 2 का भी पावर 5 है और 1 का भी पावर क्या है 5 है, तो 1 का पावर 5 1 ही आएगा, 1 into 1 into 1 into 1 1 ही आने वाला है। 2 का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 आप सॉल्व कीजिएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2। क्लियर है ना? चलिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। क्लियर है ना? यानी कि इसे सॉल्व करने पे आएगा 32। क्लियर? चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। आपको इसको सॉल्व करना है और जो आंसर है उसको पावर में लिखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, बट पावर भी किस में होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 8। क्लियर है ना? देखिए आपका बेस सेम है और डिवाइड में है, तो बेस सेम होता है और अगर डिवाइड में होता है तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से तो क्या हो जाएगा -4 और पावर क्या हो जाएगा 5 -8। क्लियर है? चलिए अब ये क्या होगा सॉल्व कर दीजिए। -4 5 में से क्या हो जाएगा -8 जाएगा, क्या बचेगा आपका -3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए, तो चलिए इसे पॉजिटिव कर लीजिए। आपको बताया है कि अगर माइनस से पावर होगा पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा -4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है ना? आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए 1 के ऊपर भी पावर 3 लगा सकते हैं ना कि आंसर 1 ही आएगा, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1/-4 और इसके ऊपर भी आप लोग 3 लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए सेकंड सॉल्यूशन देख लीजिए। सेकंड है 1/2 का पावर 3 और इसके ऊपर क्या चीज है 2। क्लियर है ना? तो इसका क्या मतलब हो 1 का पावर भी 2 है और ये जो नीचे वाला टर्म है इसके पावर भी क्या चीज है 2 है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं 1 का पावर 2 और ये देखिए पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 का पावर 6। क्लियर है ना? तो सॉल्व हो के क्या होगा 1 का पावर 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड नंबर है मेरा -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। क्लियर है ना? अब यहां पे देखिए
पावर आपका पॉजिटिव है लेकिन बेस आपका अलग है। तो जब भी ऐसा रहता तो मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए दो नंबर अलग अलग है और पावर सेम है तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। मतलब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं पूरा का पावर 4। क्लियर है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से। अब देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -5/1 और इसका पावर 4। क्लियर है ना, तो आप बोल सकते हैं -5 का पावर 4। सारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं जानते हैं तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उसे सीख लें, तभी आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 और इनटू में है 3 का पावर -5। क्लियर है ना, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -7 और -10। क्लियर है, और यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है 3 का पावर -5। अब देखिए -7 इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +10 और इंटू 3 का पावर -5। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, ये हो गया इंटू 3 का पावर -5। एक बार और रूल लगेगा, क्या बेस सेम है और इंटू में है तो क्या चीज होगा, ऐड हो जाएगा पावर। तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +-5। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा देखिए 3 का पावर +-5 यानी कि 3 का पावर बोल सकते हैं माइनस। लेकिन हम लोग ऐसे आंसर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बोला है पॉजिटिव में, ये हमारा पावर आया नेगेटिव में, तो चलिए इसे पॉजिटिव में कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इससे नंबर को नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 2। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिफ्थ नंबर बनाते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर है आपका 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। क्लियर है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे पावर सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा होगा तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर पावर 3 लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू -7 और पूरा का पावर कितना लिखा जाएगा आपका -3। क्लियर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा -14 और इसका पावर क्या हो जाएगा -3। क्लियर है, पावर नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव रखना है। क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा -14 का पावर 3, है ना। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/-14 और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो बच्चों देखा कितना इजी है क्वेश्चन, लेकिन इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। क्लियर है, सेकंड है 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -2। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। क्लियर है, इसमें फोर्थ नंबर है 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 और पूरा पे पावर क्या है 0 है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -2/3 इसके पावर -2 और फिर उसके ऊपर -2 है। क्लियर है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1, ठीक है, और इनटू में है 2 का पावर 2। क्लियर है ना, देखिए बच्चों मैंने बताया था ना कि अगर किसी का ये पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है आपका 1। क्लियर है, चलिए प्लस 4 का पावर -1, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट में हो गया और ये हो गया 2 का पावर 2 यानी क्या हो गया 4। क्लियर है, चलिए अब इसे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 और ये वाला टर्म हो जाएगा इंटू 4। तो यहाँ पे हो गया 5/4 और इंटू 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, आपका क्या आंसर आ गया 5। क्लियर है ना, चलिए सेकंड वाला का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 और डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। क्लियर है, उसी तरह सबसे पहले हम लोग पावर को क्या करेंगे पॉजिटिव में करेंगे, तो पॉजिटिव में करने के लिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इंटू 1/4 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 का पावर -2 यानी कि 1/2 का पावर 2। क्लियर है ना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा
4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 जा क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कीजिए, किस तरह से करेंगे, 1 बाई 8 डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4 बाई 1, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी क्या बचा 1 बाई 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा बच्चों कितना इजी है, बस आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 1 बाई 2 का पावर कितना है आपका -2 प्लस 1 बाई 3 का पावर कितना है -2 और प्लस 1 बाई 4 का पावर कितना है -2। क्लियर है ना। पहली बात, सबसे पावर माइनस में पावर को पॉजिटिव, पहला काम आपका ये होना चाहिए कि पावर को पॉजिटिव में कीजिए। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, सारा पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 का पावर 2 हो जाएगा प्लस 4 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, देखिए 9 और 4 13 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा 29। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा बच्चों। चलिए अब हम लोग 4th नंबर और 5th नंबर बना लेंगे, इसे नोट कर लीजिए फिर इरेज करते हैं। चलिए बच्चों 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर मेरे पास है 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 और पूरा का पावर क्या है 0। देखिए बच्चों, अंदर में कुछ भी हो, बाहर पावर 0 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1। चलिए 5th नंबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पावर के ऊपर पावर है ना, तो ये पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा -2 बाई 3 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर है। अब देखिए पावर जो है नेगेटिव में, पॉजिटिव में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 बाई -2 क्या हो जाएगा पावर 4। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, 3 का ही पावर 4 है और -2 का पावर भी क्या है 4 है, तो 3 का पावर 4 है, यानी कि आप बोल सकते हैं 3 कितना बार है 4 टाइम्स है और -2 भी कितना टाइम्स है आपका 4 टाइम्स है। चलिए लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा क्या होगा 81। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। क्लियर है। अब देखिए पावर, देखिए माइनस और माइनस प्लस प्लस और माइनस 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 और माइनस प्लस, लेकिन आपको इतना नॉलेज तो होगा ही, अगर इवन नंबर रहता है यानी कि 4 है यानी कि इवन है, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो इसका आंसर आएगा 81/16। क्लियर है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड में है 2 का पावर -4। क्लियर है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर -4। पहला काम हमारा क्या होगा, पावर को पॉजिटिव करना। क्लियर है ना। तो ये पावर -1 है, तो अगर इसको पॉजिटिव करेंगे तो 8 नीचे हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ 2 का पावर -4 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/8, ये नंबर ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो है 2 का पावर -4 ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर +4। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया आपका, नीचे 8 हो गया और ये हो गया 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, है ना। अब ये देखिए ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो कटेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। देखिए 5 का पावर 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 है, और 2 का पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, अपॉन नीचे में 8 है। क्लियर है ना। सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2। क्लियर है ना। क्या बच गया, देखिए बचा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, यानी कि आप बोल सकते हैं 250 आपका आंसर आया। चलिए आ जाइए सेकंड वाला पार्ट पे। 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 और ये हो गया इंटू 6 का पावर -1। क्लियर है। -1 है ना, तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया इंटू 1/6। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1/5 2 जा 10 इंटू 1/6, तो क्या हो जाएगा 1/60। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए
अब आते हैं सेकंड वाला 5 नंबर पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 का पावर m डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। ये m बताइए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है लिख देते हैं, 5 का पावर m डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। क्लियर है ना। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट को आप देखिए, यहाँ पे देखिए बेस सेम है आपका और डिवाइड में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा देखिए m माइनस, और क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये -3 हो गया, और उस पार्ट में क्या है 5 का पावर 5 रहने देते हैं RHS वाला। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5, है ना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अब क्या करेंगे। देखिए बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो इसको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर, पावर को पावर के साथ कंपेयर करेंगे। ये तभी होगा जब आपका बेस सेम आ जाए। बात समझ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब बेस सेम हो जाएगा तभी हम लोग पावर को पावर से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, m + 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है। तो यहाँ पे m निकाल दीजिए, +3 उसको उधर लेके चले जाइए, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 5 - 3, यानी कि m इज इक्वल टू 2, यानी कि वहां पे जो m का वैल्यू है कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 का पावर -1 है और -1/4 और इसके पावर -1 है और होल पे -1 है। क्लियर है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को उतार देते हैं। 1/3 का पावर -1, यहाँ माइनस है 1/4 का पावर -1। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, तो बच्चों इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम है कि पावर को पॉजिटिव कीजिए, है ना। ये -1 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है ना, उसी तरह ये -1 इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो जब भी बताया तो फ्रैक्शन में रहेगा और अगर पावर माइनस में रहे तो उसको क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा पावर। तो क्या हो जाएगा 3/1 का पावर 1, ये हो जाएगा 4/1 का पावर 1। क्लियर है। चलिए और इसके पावर -1 पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम बाहर का पावर देखेंगे। देखिए तो ये नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया 3 - 4 का पावर आप बोल सकते हैं -1। क्लियर है ना। तो क्या बचा -1 का पावर -1। ओके, तो -1 यानी कि क्या हो जाएगा 1/-1। ठीक है, तो -1 नीचे नहीं रहता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। आई होप आप समझे होंगे। चलिए सेकंड वाला सॉल्यूशन देखिए, ये वाला देखिए 5/8 का पावर -7 है और 8/5 का पावर -4 है ना। देखिए दोनों का बेस सेम हो जाता अगर ये वाला इंटरचेंज होता, मतलब 8 की जगह 5 होता, 5 की जगह 8 हो जाता। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम हो जाएगा, फिर हम लोग लॉ लगा देंगे। क्लियर है। तो चलिए तो सेम करने के लिए क्या करते हैं 8/5, यहाँ पे देखिए पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग इसको रेसिप्रोकल किए हैं तो क्या हो जाएगा 8/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा देखिए 7 ± 4, तो क्या हो जाएगा देखिए 8/5 और ये देखिए क्या हो जाएगा 7 ± -4, तो क्या हो जाएगा 8/5 और ये देखिए 7 में से 4 जाएगा क्या बनेगा 3। ठीक है, मतलब 8 का भी पावर 3 और 5 का भी पावर 3, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं 8 × 8 × 8 अपॉन 5 × 5 × 5। क्लियर है ना। अब बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 8 8 या 64, 64 × 8 कितना होता है करके देख लीजिए जल्दी से। 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 48 और 3 क्या हो गया 51, यानी कि 512 हो गया। अब नीचे देखिए 5 5 या 25, 25 5 जा होगा 125। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा बच्चों किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन में 25 इंटू टी का पावर -4, 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8 पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 इंटू टी का पावर -4 है ना, नीचे है 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8। तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया क्या कि सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कीजिए। देखिए ये -4 है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ये t का पावर 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और ये t का पावर -8 नेगेटिव में, पॉजिटिव में करने के लिए t का पावर 8 ऊपर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 5 का पावर -3 है, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए अच्छे से ये हो गया 25। ठीक है, और ये जो t है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए ये t का पावर जो -4 है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t का पावर 4। क्लियर है ना, चलिए ये माइनस जो 5 का पावर -3 कहाँ चला जाएगा, 5 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 10 रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव में, और ये t -8 है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा t का पावर 8। क्लियर है ना, जो नेगेटिव वाला टर्म था वो नीचे हो गया और नीचे में जो नेगेटिव वाला टर्म था वो ऊपर हो गया। क्लियर, अब बस अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ t का पावर 4 है और यहाँ t का पावर 8 है। यहाँ दो तरह का समझ सकते हैं, डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। या देखिए यहाँ t का पावर 4 है, यहाँ t का पावर 8 है तो 4 पावर कैंसिल हो जाएगा तो 4 पावर बचेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग लॉ को ही यूज करते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो 25 है इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10 और 5 5 25। क्लियर है ना, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हो गया 5 का पावर 3 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा t का पावर, देखिए डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 -4। क्लियर है, और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। क्लियर, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 4 इंटू टी का पावर, देखिए क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए और देखिए 5 का पावर 4 यानी कि 5 5 25, 25 5 125 यानी कि 125 इंटू 5 इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 इंटू 5 तो आपका 625 आएगा, बट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 5 25 का 5 2 5 2 10 12 1 5 5 और 1 625। क्लियर है ना, तो ये क्या हो गया आपका 625 इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बच्चों, तो इसको एक तरह से और मैं बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको जो इजी लगे उससे बना लीजिए। ठीक है, मैं यहां से बना रहा हूं इस पोर्शन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 25 इंटू 5 का पावर 3 है इंटू टी का पावर 8 है और अपॉन यहाँ पे है टी का पावर 4 इंटू 10, है ना। मैं यहाँ पर से एक तरीका से और बना देता हूँ। देखिए क्या कीजिए आप, यहाँ पे तो इसको कैंसिल कर ही दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 3 यानी कि 125 और ये वाला देखिए टी का पावर 8 है, यहाँ टी का पावर 4 तो 4 और 8 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टी का पावर 4। क्लियर है, और नीचे क्या बच गया 2। यहाँ पे हो जाएगा 625 इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना, जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए जो 2 का सॉल्यूशन है, देखिए इसी तरह हम लोग बनाएंगे। देखिए 3 का पावर -5 है, जो है माइनस वाला उसको नीचे करते हैं और ये वाला माइनस वाला उसको ऊपर, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 1/3 का पावर 5, है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इंटू 1 क्या हो जाएगा 10 का पावर 5 और ये हो जाएगा 125। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, सब पावर इसलिए पावर कर देते हैं। ये देखिए पावर 5 का पावर -7 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का पावर +7 और ये वाला है 6 का पावर -5 तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 6 का पावर +5। क्लियर है बच्चों, चलिए अब देखिए थोड़ा सा अब इसको अरेंज कर लीजिए बढ़िया से, तो ये हट जाएगा, ये क्या होगा देखिए बेस सेम है ना, पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 7 और 3 10, 10 का पावर 5 का पावर 10 इंटू 6 का पावर 5। नीचे देखिए क्या बचेगा 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5। क्लियर है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 5 का पावर 10 है ना, इसको तो नहीं तोड़ सकते लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3,
अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 तो कैंसिल हो सकता है ना। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 5 का पावर 10 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 5, है ना। चलिए उसी तरह नीचे देखिए 3 का पावर 5 हो गया। अब 10 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 का पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसके पावर 5 है और इसके पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। अब ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। क्लियर है। अब देखिए बच्चों क्या फायदा होगा हमारा, देखिए ये 3 का पावर 5 है, ये भी 3 का पावर 5 है। बोल सकते हैं कि डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचा, है ना। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए 5 का पावर 5 है और 2 का पावर 5, उसी तरह ये वाला पार्ट भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे बचा है 5 का पावर 10 और यहाँ पे बचा है 5 का पावर 5। यहाँ पे भी देखिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए बेस सेम है, डिवाइड में माइनस कर सकते हैं या 5 काट भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी कि बोल सकते हैं 5 का पावर क्या बचा, 5। क्लियर है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 5 25 का 5 2 5 2 जा 10 और 12 1 5 6 जा 30 और 1 क्या हो जाएगा 31, यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 3125। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा बच्चों किस तरह से एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया, बहुत इजी है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एक्सरसाइज को आप कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में।